एक एक आतंकवादी देशद्रोही मुसलमान की छत पे चढ़ा जाता है। अबे वो चक्के लुच्चे लफंगे क्यों चढ़ाता तू छत पर? वहां जाकर वो आप उसको देखो भिखारी ऐसा लग रहा है कि पेट भर खाना भी नहीं मिला होगा उसको, ठीक है। वहां जाके चढ़ता है। वहां पर आप अभी अगर आपको याद हो तो अभी एक मुसलमानों का त्योहार गए ईद उल मिलादुन नबी, वहां पर एक हरा झंडा लग रहा था जो ईद उल मिलादुन नबी की खुशी में लगाया गया होगा। वो झंडे को उखाड़ता है और वो नामर्द हिजड़े की तरह यूं करता है, जय श्री राम इस तरह के नारे लगाता है। उस झंडे को जैसे फाड़ता है तो वो रैलिंग तक उखड़ जाती है जो उस मुसलमान के मकान की रैलिंग थी। अब इन देशद्रोहियों से, इन आतंकवादियों से पूछो, अबे जलीलो तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम मुसलमानों के घर में घुस जाओ? आतंकवादियों इतनी अति उतार रखी है कि बिन बुलाए तुम मुसलमानों के घरों में घुस जाओ, क्योंकि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट था। फिर वहीं पर यह खुद लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं और फिर पूरी खुली छूट होती है कि आओ भाई मुसलमानों के घरों को लूटो, उनके घरों को आग लगाओ, उनकी प्रॉपर्टी को जलाओ, उनकी गाड़ियों को जलाओ। सेम यही सारा का सारा ड्रामा होता है और पुलिस वाले प्लास्टिक की बंदूकें लेके डरे सहमे खड़े नजर आते हैं कि कहीं इन लोगों को, इन भगवा चिंटुओं को, भगवा आतंकवाद को कोई कुछ कह ना दे। उसके बाद इनको चैन नहीं पड़ती। इनको लग रहा था कि अभी भी कोई मामले में उबाल नहीं आया, अभी भी करंट नहीं आया, मुद्दा तो और ज्यादा वायरल करना। उसके बाद इन्हीं में से कोई जो है वो उस आदमी के, उस लड़के के, उस भिखमंगे के जो मुसलमान की छत पे चढ़कर उत्पात मचा रहा था, कोई उसके गोलियों मार देता है, वो मर जाता है। उसके बाद तो फिर पूरा माहौल तैयार हो जाता है कि भाई खुली छूट दे दी जाती है पुलिस महकमे द्वारा, जाओ मुसलमानों को मारो, जाओ उनको लूटो। और वो उत्तर प्रदेश का वो शासन, वो प्रशासन जो दावे करते हैं कि हाँ हम बड़े मजबूत लोग हैं, सवाल तो ये भी उठता है कि जो लोग उत्पाद मचा रहे थे, आपने देखा वो रैलियां की रैलियां, वो झुंड का झुंड जा रहा है, भगवा झुंड, कोई तलवार लेके जा रहा है, कोई डंडे लेके जा रहा है, मुसलमानों को मारने के लिए जा रहा है। उनके हुलिये से पहचानिए, वो वही लोग हैं जो किराए पे आते हैं, ये वही लोग हैं जिनको मूछ ना रखने पे मार दिया जाता है, ये वही लोग हैं जिनको मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता, ये वही लोग हैं जो उत्पाद मचा रहे थे, जिनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। खराबी यहाँ पैदा हुई जब आप किसी गाँव में है, छोटे कस्बों में है, जब वहां पर प्राइवेट स्कूल होते ना, तो उसमें ये निचली कोटि के जितने ये अपना आपको, जिनको हिंदू भी हिंदू नहीं मानता, ये लोग जाकर स्कूल में पढ़ते हैं और अपना आपको असली हिंदू मान लेते हैं कि हम असली हिंदू हैं। और फिर इनके साथ पैसे की डीलिंग होती है, इनको पैसे दिए जाते हैं कि ले भाई इतने पैसे ले, मुसलमानों को मारना है, इतने पैसे ले, यहाँ पर मॉब लिंचिंग करनी है। ये खुद को हिंदू समझ के, हिंदू का ठेकेदार समझ के ये सारा उत्पाद मचाते हैं। आपने देखा जितने नवरात्रे होते हैं, इससे पहले के जितने जुलूस निकलते हैं, जितने कावड़ उठाते हैं, आपने देखा कोई कावड़ को, पंडित को कावड़ उठाते हुए देखा आपने देखा कोई ब्राह्मण कावड़ उठा के सड़कों पे जा रहा है? ये गांजा गैंग होता है, ये सारे वही होते हैं जिनको मंदिरों में घुसने की परमिशन नहीं होती, लेकिन धर्म के सच्चे ठेकेदार यही बन जाते हैं, अपना आपको ओरिजिनल हिंदू मानते हैं। कहाँ देखा आपने किसी को देखा? और आपने देखा कि जब ये कहना कि हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान खतरे में, आपने देखा कि उस हिंदुस्तान खतरे में और हिंदू खतरे में, भारत खतरे में, इसका जो तलवार है, इसकी जो त्रिशूल है, वो मोदी का बेटा या मोदी का भाई उठाता हुआ नजर आया? आपने देखा अमित शाह के बेटे ने कभी तलवारें लहराई हो और कहा हो कि हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में, मैं बचाऊंगा? आपने देखा स्मृति ईरानी की बेटी जो गाय बेच रही थी, गोवा के बार में स्मृति ईरानी की बेटी गाय बेच रही थी, खाने में गाय दे रही थी। स्मृति ईरानी की बेटी को देखा आपने? को धर्म को बचाने ही। और वो कौन सा धर्म है जो अभी तक खतरे में नहीं आया? इतने साल हो गए और ये कह जा रहे हैं कि धर्म खतरे में, धर्म खतरे में, धर्म बचा है। क्या इन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि धर्म खतरे में? तो ये सारा जो ड्रामा करा जा रहा है वो इसलिए करा जा रहा है, आने वाली डेटों में इलेक्शन है, मुसलमानों को लगातार टारगेट करा जा रहा है। जो लोग मुसलमानों से डरते थे, जो मुसलमानों को साथ लेके चलते थे, ये चंद टुकड़ों में मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। आपको याद होगा दिल्ली दंगों में भी रोहिणी से यही ग्रुप आया था, जिनको मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है। ये सबसे निचला ग्रुप, जिनको हिंदू नहीं मानते और ये खुद को कहते हैं पैसे लेके, हाँ हम हिंदू हैं, हाँ हम हिंदू हैं, और ये मुसलमानों को मारते हैं। तो बहराइच में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं और जिस तरह मुसलमानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, बहुत पीछे कर दिया, सारे मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। पुलिस वाले नौटंकी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी प्लास्टिक की बंदूकें तो काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमारी जीपें काम कर रही हैं। तुम्हारे मकान जल गए, तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारी दुकानें जल गई, आओ हम तुम्हें किसी सेफ जगह पहुंचाकर आते। तो वो अपनी गाड़ियों से बलवाइयों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक हवा में फायर तक नहीं कर पाई पुलिस की प्लास्टिक की बंदूकें, कि उस हवाई फायर से वो दंगाई, वो दहशतगर्द एक तरह से हरकत में आ जाते, चले जाते, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेट था।
इनको मुद्दे भटकाने थे, इलेक्शन है उसका सारा दिमाग लगाना था। अभी आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में किस तरह मुसलमान फेरी वालों की मॉब लिंचिंग करी जा रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। वहां के सीएम ने स्टेटमेंट दी थी कि मुसलमान अपनी दुकानों के आगे लिखकर लगाएं कि मुसलमानों की दुकानें हैं। वहां पर अभी 3 दिन पहले मुरादाबाद के कुंदरकी के एक फेरी वाला, एक गरीब फेरी वाला जो कपड़े बेचा करता था, उसकी मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया। मतलब हिमाचल प्रदेश में जहां मोहब्बत की दुकानें खुली थी, जो मुसलमानों ने मोहब्बत की दुकानें खोली थी, वहां पर कांग्रेस की सरकार आई थी। और तेलंगाना में 5 सितंबर के दिन तेलंगाना में गुजरात पार्ट 2 बनाया गया, लेकिन दिल्ली तक बात नहीं आई। तेलंगाना में 4 सितंबर में इस कदर मुसलमानों को तबाह बर्बाद करा गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर या ईरान के ऊपर बम मारा हो और उनकी ऑयल रिफाइनरी जल गई हो। 200 से ज्यादा दुकानों को पहले लूटा जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है। लूटने वाले कौन है? यही आरएसएस के लोग। और आरएसएस में कौन काम करते हैं? यही सबसे निचले तबके के जो खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू उनको हिंदू नहीं कहता। उन दुकानों को लूट लिया गया, उनको जला दिया गया। 250 से ज्यादा मुसलमानों की गाड़ियां, बाइक्स, तमाम तरह के उनके जितने व्हीकल्स है उनको जला दिया गया, फूंक दिया गया। उसके बाद चैन नहीं पड़ा, इनके घरों में आए, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बेहुरमती करे गई, उनके मकानों को लूटा गया और उनको भी आग के हवाला कर दिया। 4 मस्जिदों को जाकर उनकी बेहुरमती करी गई, उनको एक तरह से तहस नहस करा, वहां पर कुरान शरीफ को शहीद करा, उन मस्जिदों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और ये न्यूज दिल्ली तक नहीं आई। तेलंगाना में किसकी सरकार है? वहां भी मोहब्बत की दुकान खुली है, लेकिन कौन सी मोहब्बत की दुकानें हैं? कौन सा वो गठबंधन है, कौन सा वो बंधन है जो मुसलमानों के लिए काम ही नहीं करता? बस मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा जो काम करते हैं, एहसान करते हैं, ट्यूट कर आ जाते कि भाई ये योगी जी आप सही नहीं कर रहे, ये आप सही नहीं कर रहे। मतलब मुसलमानों के लिए कोई मुसलमान खड़ा ही नहीं है, ना मुसलमान खड़ा है, ना पार्टियां खड़ी हैं, ना पोजीशन खड़ी है। और मुसलमानों को इस वक्त दलितों से बदतर बनाने की तैयारी है। जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो सन 2003 में आई थी, उसने कहा था कि भारत का मुसलमान दलितों से बदतर है। आप कमाल की बात है कि ये जो अपने आप को हिंदू बनते हैं, जो दंगों में मुसलमानों को मारते हैं, लेकिन रिजर्वेशन भी इनको चाहिए। जब तुम खुद को हिंदू काउंट कर रहे हो, फिर तुम्हें रिजर्वेशन किस बात का चाहिए? या तो तुम रिजर्वेशन से किनारा करो, खुद को हिंदू मानो, जाओ घंटे बजाओ, जाओ मंदिरों में जाओ। मंदिरों में जा नहीं सकते, निचले लेवल के सारे काम करते हैं, कभी सीवर साफ कर रहे हैं तो कभी कूड़ा उठा रहे हैं, रिजर्वेशन बराबर लेते हैं। लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है, हिंदू धर्म की आती है, तो सबसे पहले यही लोग जो मंदिर में नहीं जाते, जिनको खुद मॉब लिंचिंग कर करके मारा जाता है, यही मुसलमानों को मारने के लिए सबसे आगे होते हैं और रिजर्वेशन भी चाहिए होता है। तो पहले ये लोग तय करें कि ये आया हिंदू है, अगर ये हिंदू है तो रिजर्वेशन इनका खत्म होना चाहिए, अगर ये हिंदू नहीं है तो किस हक से फिर ये मुसलमानों को मारते हैं, किस हक से धार्मिक नारे लगाते हैं, किस हक से ये क्या नाम है मुसलमानों के महल्ले में जाके उत्पाद मचाते हैं। और आपको यकीन नहीं है, आप जाके इनके सबके इन सबकी जाकर जातियां मालूम करें, जितने भी दंगों में आतंकी ये जो लोग होते हैं, ये जो बलवाई होते हैं, जो मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, जय श्री राम का नारे पे कॉपीराइट करते हैं, ये कौन सी जाति के लोग होते हैं? अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो ऐमन रिजवी उस बर्तन में खाना खाएगी जिसमें कुत्ते खाते हैं, आई समझ, उसमें खाएगी। क्योंकि मुझे पता है उच्च कोटि के लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। उच्च कोटि के लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। उच्च कोटि के जो हिंदू हैं, जो स्वर्ण जाति वाले, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके बच्चे इंग्लैंड में, तो अमेरिका में, तो यूएस में, तमाम जगह हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े इदारों में पढ़ते हैं। और ये दूसरी कोटि वाले हैं, जिनको खुद नहीं पता है, जिनके बेटे जो नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। बड़ी खुशी महसूस होती है जब ये इंसानों को, मुसलमानों को कत्ल कर आते हैं। तो ये जिस तरह ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह ये मुसलमानों को मार रहे हैं, जिस तरह कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम्हारे बाप का राज चलता है, जब तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तुम्हारी मां दहेज में लेकर आई थी हिंदू राष्ट्र को। भारत संविधान से चलता था, संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा आइंदा भी। तुम जैसे दहशतगर्द कुछ ही दिन चिल्लम चोरी मचाएंगे। हमें यकीन है, बेशक मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी तंजीमें चोरी हो गई हों, बेशक मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान का तमाम मीडिया चोरी हो गया हो, बेशक हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चोरी हो गया हो, हमें उसके बावजूद भी ये यकीन है कि इस अंधेरी रात के बाद
कोई ना कोई एक रोशन सुबह आएगी जब हमें इंसाफ मिलेगा और हम भारतवासी जो हम भारत में रहने वाले हैं, हम जो आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान दिए, हम जो इंसानियत का काम करते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलेगा। और ये जितने भी आतंकी नफरती चिंटू हैं, अल्लाह ताला इन पे अपना अजाब भी नाजिल करेगा और कभी ना कभी ये शिकंजे में आएंगे। एक बात तो साफ हो गई है कि ये आतंकी बनते चले जा रहे हैं। जब सरकार ये सत्ता परिवर्तन होगी तो ये लोग तमाम के तमाम जेल में नजर आएंगे। इनके पास टैलेंट के नाम पर क्या होगा जी, हम तो मॉब लिंचिंग बड़ी अच्छी करते हैं। पूछा जाएगा जी तुम क्या करते हो, अजी हम तो मुसलमानों को मारने की बड़ी कमांड हासिल लगते हैं। पर तुम क्या करते हो, अजी हम तो बड़े बकवास गानों की रीमेक करके अफीम गांजा चढ़ा के हमें मुजरे करने का बड़ा शौक है। और इस चीज का ये फायदा हुआ कि इस वक्त मुसलमान थोड़ा अवेयर है, मुसलमान पढ़ रहा है, मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, मुसलमान अपने बच्चों को बता रहा है कि रात के वक्त बाहर मत निकलो, यहाँ पर बलवाई होंगे, दंगाई होंगे। जय श्री राम का नारा लगा के जो आतंकी नारा बना दिया, तुम्हें मार सकते हैं। तो मुसलमानों के बच्चे तो फिर भी राह रास्त पर आ गए। इन बच्चों का क्या होगा जिनके अंदर जहर भर दिया गया, नशे की आदत डाल दी गई, कुछ चंद टुकड़ों के लालच में ये लोग एक तरह से इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, संविधान का कत्ल कर रहे हैं, गॉडसे को अपना बाप बना रहे हैं। अरे इतने बड़े हिजड़े हैं, कह रहे हैं कि विष्णु ही हमारा बाप है। क्यों तुम्हें अपने बाप पे यकीन नहीं कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारा बाप हो सकता है? यानी इन्हें पूरा यकीन है कि इनका कोई बाप ही नहीं, इसलिए इनका नाजायज बाप विष्णु ही है।